जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमपी में जेल प्रहरी भर्ती की जो है वैकेंसी निकली है। दोस्तों, अब ऐसे में बहुत सारे युवा इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चल रहा है, कोई भी किसी प्रकार से पढ़ाई वाला संस्थान नहीं चल रहा है। तो पूरी जो तैयारी है डिपेंड हो जाती है ऑनलाइन प्रिपरेशन या ऑनलाइन तैयारी पर। ठीक है, अब दोस्तों आपको घर बैठे कैसे तैयारी करें, ये विकल्प आपके पास है। विभिन्न प्रकार के यूट्यूबर आपको क्या दे रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको व्यवस्थित कोचिंग कहाँ से करनी है ना, व्यवस्थित कोर्स आपको कैसे खरीदनी है। आप दोस्तों कोचिंग में जाते हो, 5,000, 6,000, 8,000 आपसे फीस ले ली जाती है, आपको पढ़ाई वहां पर होती है, आपको जाना पड़ता है। लेकिन मैं आज ऐसे ही कोर्स की बात करने वाला हूं कि आपको घर बैठे तैयारी करनी है और व्यवस्थित तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको दोस्तों करना क्या है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो पहले दे चुके हैं इस परीक्षा को या पहले कई परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन जेल प्रहरी एग्जाम की आपको पता है 10वीं लेवल की ये परीक्षा है। चूंकि नए विद्यार्थी बहुत सारे होंगे, नए स्टूडेंट बहुत सारे होंगे जो परीक्षा को देने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसे में दोस्तों आपका विकल्प होता है, आपको 17 जगह नहीं भटकना है। ऐसा नहीं है कि आप इस YouTube चैनल का देख लिया, फिर इस YouTube चैनल का देख लिया, फिर उसका देख लिया, लेकिन आपको व्यवस्थित कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी ये पढ़ाया जाएगा, कभी वो पढ़ाया जाएगा। अगर आपको व्यवस्थित कोर्स चाहिए है तो व्यवस्थित जो कोर्स है दोस्तों आपको परीक्षा ऐप पर मिलेगा। आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाएं या नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, आपको खरीदना है। ये कोर्स दोस्तों 4,000 रुपए का है। पूरा कंप्लीट आपका जो 5 विषयों का कंप्लीट कोर्स है, ये आपको लाइव क्लास के माध्यम से, लाइव का शेड्यूल रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, जैसा आपका क्लास में रहता है। आप कोचिंग जाते हो और आपकी क्लास में रहता है कि इतने बजे हिंदी की लगेगी, फिर मैथ की लगेगी क्लास, ऐसे ही आपकी क्लासें आपको घर बैठे जो है मिलेंगी। तो आपको इसका जो कोर्स का चार्ज रखा है वो कितना रखा है, 4,000। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था परीक्षा ऐप वालों ने की है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको 40% ऑफ मिल सकता है। ऑफ मिलेगा यानी कि ये जो आपका कोर्स है वो 4,000 का ना होकर आपका कितना का हो जाएगा, 2400 रुपए का हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको 4,000 का खरीदने में अच्छा रहेगा कि 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा। आपको 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा ये कोर्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर कोर्स पर जाना है। ठीक है, जेल प्रहरी लाइव वीडियो कोर्स पर जाना है और वहां पर आपको कूपन कोड जो है सेल्फ SC40, ठीक है, सेल्फ SC40 एक कूपन कोड यूज करना है, तो आपको जो है 40% ऑफ मिल जाएगा और आपका जो कोर्स है वो आपको मिलेगा 2400 रुपए का। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक और फनी ट्रिक लेकर के आया हूं। ठीक है, दिन की शुरुआत ट्रिक के साथ, दिन की शुरुआत ट्रिक के साथ, बहुत मस्त शुरुआत कीजिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, जो किले पूछे जाते हैं, जो दुर्ग आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना, मंदसौर का किला कहाँ है, गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ है, रायसेन का किला कहाँ है, ये सारे किले आपकी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। MPPSC, MPSI, जेल प्रहरी, पुलिस, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप भूल जाते हैं, लेकिन अब नहीं भूलेंगे। फनी ट्रिक है ना, याद रखना, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। ये है मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, है ना, ये क्या है, MP, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा कि चंदेरी का किला कहाँ स्थित है, चंदेरी का किला कहाँ स्थित है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आपको उत्तर बताना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चंदेरी की किला इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है, इसकी कीर्ति ऐसी फैली है, ऐसी फैली जैसे सम्राट अशोक की फैली थी। कैसी फैली है, जैसी सम्राट अशोक की कीर्ति फैली थी, ऐसे ही चंदेरी की कीर्ति फैली है। तो चंदेरी का किला कहाँ होगा, कहाँ होगा, अशोकनगर में। कहाँ होगा, अशोकनगर में। इसकी क्या फैली है,
कीर्ति फैली है। क्या फैली है? कीर्ति फैली है। तो इसका निर्माण कौन करेंगे? राजा कीर्तिपाल। अब आपसे पूछा जाएगा कि चंदेरी का किला कहाँ है, आप बताओगे कि चंदेरी के किला की इतनी कीर्ति फैली है जैसे अशोक की फैली थी, तो चंदेरी का किला अशोक नगर में है और कीर्ति फैली है तो राजा कीर्ति वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। और चंदेरी में आपको पता है दोस्तों जागेश्वरी देवी का मेला लगता है, यहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका अशोक नगर और यहीं पर है आपका चंदेरी। क्या है? चंदेरी। तो सभी लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा चंदेरी का किला कहाँ है, तो आप बता देना कि सर इसका सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसका निर्माण कीर्ति वर्मन ने करवाया था, क्योंकि इसकी बहुत कीर्ति फैली है और ये अशोक नगर में है। ठीक है, इतना सा आपको बताना है। और ओरछा का किला कहाँ स्थित है? 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों, आप ही उत्तर बताओगे। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि ओछा ओछा कौन करता है? ओछा ओछा कौन करता है? वो करते हैं जो टीका लगाए होते हैं और माता की पूजन करते हैं, है ना? कौन? पंडा। वो क्या करते हैं, जब उन्हें भाव आता तो ओछा ओछा करते हैं। क्या लगाए होते हैं? टीका लगाए होते हैं। तो ओरछा का किला कहाँ होगा? कहाँ होगा? आपने ही उत्तर बताया है, टीकमगढ़। कहाँ पर होगा? टीकमगढ़। लेकिन मैंने कहा कि जो ओछा ओछा करते हैं, टीका लगाए होते हैं, वो क्या करते हैं? भाव आता है उन्हें, है ना? ओछा ओछा करते हैं और टीका लगाए होते हैं, तो ओरछा का किला टीकमगढ़। लेकिन आप कहोगे कि सर टीका तो वीर भी लगाते हैं, टीका तो वीर भी लगाते हैं। तो ये ओरछा का जो किला है टीका लगाते हैं तो टीकमगढ़, और वीर भी लगाते हैं तो वीर सिंह बुंदेला ने इसे बनाया था, है ना? तो याद रख लेना। मैं आपसे पूछूंगा ओरछा का किला कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे सर ओछा ओछा करते हैं और टीका लगाते हैं, है ना? टीका लगाते हैं, लेकिन टीका वीर भी लगाते हैं। तो ओरछा का किला का निर्माण किसने करवाया था? राजा वीर सिंह बुंदेला ने। ये चीज आपको याद रखना है, वीर भी क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका टीकमगढ़, और टीकमगढ़ में स्थित है ओरछा का किला। ठीक है, आपको याद हो रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना और बता देना सर कि बहुत फनी ट्रिक थी, मजा आ गया आज तो। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? गिन्नौरगढ़। आपसे नहीं, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जैसे बोल रहा हो कि गिनो कितने गढ़ हैं? बोला ना, गिन्नौरगढ़, गिनौरे कितने गढ़ हैं? तो गिनो रायसेन में कितने गढ़ों का उदय हुआ? गिनो रायसेन में कितने गढ़ों का उदय हुआ? तो गिन्नौरगढ़ का किला कहां पर है? रायसेन में है। और ये किसने बनवाया था? उदय वर्मन ने। गिनौरे रायसेन में कितने गढ़ों का उदय हुआ? ठीक है, याद रख लेना। तो गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में है और कितने गढ़ों का उदय हुआ? तो उदय वर्मन ने इसे बनवाया था। ठीक है, ऐसे याद रखना है। गिन्नौर से आपने देखा कि गिन्नो, तो गिनो रायसेन में कितने गढ़ हैं और कितने गढ़ों का उदय हुआ? तो उदय वर्मन। इस प्रकार से याद रखेंगे गिन्नौरगढ़। ठीक है, रायसेन, है ना? महाराजा उदय वर्मन ने इसे बनवाया था गिन्नौरगढ़ के किला को, और ये है दोस्तों रायसेन। ठीक है, और यहाँ पर आपका है गिन्नौरगढ़ का किला। ठीक है, याद हुआ ना आपको? मैंने पूछा गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ है, बोले सर रायसेन में। गिनो कितने गढ़ों का उदय हुआ था? तो रायसेन में है और उदय वर्मन ने इसे बनवाया था। फटाक से आप बता दोगे। बैठो ना एक बार परीक्षा में और आ जाए किला, कभी गलत नहीं हो सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं। अजयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? अजयगढ़। तो दोस्तों आपने अजय देवगन को देखा होगा, है ना? और अजय देवगन क्या कहते थे? पानी से प्यास ना बुझी तो मैं खाने की ओर चल निकला, है ना? तो इन्होंने क्या कहा था? मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी भी कम था। क्या कहा इन्होंने? लिखा, काय में लिखा? पन्ना में लिखा। तो अजयगढ़ का किला अजयगढ़ पन्ना में है। कहाँ है? अजयगढ़ पन्ना में। तो कौन लिखते थे? अजय देवगन ने लिखा था, काय में? पन्ना में लिखा था। तो अजयगढ़ का किला अजयगढ़ पन्ना में है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, और ये अजयपाल ने ही इसे बनवाया था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा अजयगढ़ का किला कहाँ है, तो आप बोलोगे सर अजयगढ़ पन्ना में, और अजयपाल ने इसे बनवाया था। ठीक है, तो याद रख लेना। ये है दोस्तों आपका पन्ना, और यहाँ पर आपका अजयगढ़ का किला है अजयगढ़ पन्ना में। ठीक है, अगला आपको बताना दोस्तों ग्वालियर का किला कहाँ पर स्थित है। तो सीधा सा है इसका था
कि ग्वालियर का जो किला है ये ग्वालियर में है। और यहाँ पर देखो दोस्तों कि आपको ग्वालियर का किला जब आप देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि जो सूरज है, ऐसा लगता है कि सूरज यहीं से निकल रहा हो, ऐसा लगता है कि सूरज यहीं से निकल रहा हो। तो ग्वालियर का किला का निर्माण कौन करवाएगा? अब सूरज यहीं से निकल रहा है तो कौन करवाएगा? सूरज सेन। कौन करवाएगा? सूरज सेन। याद रख लेना, ग्वालियर का किला भारत का जिब्राल्टर इसे कहा जाता है, ये ग्वालियर में है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सूरज सेन ने करवाया था, क्योंकि जब इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरज यहीं से निकल रहा है। ठीक है, तो सूरज सेन ने दोस्तों आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और ये ग्वालियर में है आपका ग्वालियर का किला। ठीक है, अगला आपको बताना मंदसौर का किला कहाँ स्थित है। मंदसौर दोस्तों, आपको मैंने मंदसौर की कई चीजें याद करवाई हैं, है ना। गांधी सागर बांध मैंने याद करवाया है कि मंदसौर में है। गांधी जी ने मंद मंद करके क्या कर दिया? अंग्रेजों को भगा दिया, स्वतंत्रता दिला दी, है ना। और मंद मंद मुस्कुराना भी चाहिए, सभी लोगों को मुस्कुराना चाहिए। ठीक है, मंद मंद। तो मंदसौर का किला कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदसौर में ही होगा। कहाँ पर होगा? मंदसौर में होगा। ये देखिए दोस्तों, मंदसौर में है, लेकिन ये किसका, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पर खिलजी जब हम नाम लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि खुजली, है ना, आपको याद आ जाता खुजली। और अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब मुझे मंद मंद खुजली चल रही है, क्या चल रही है? मंद मंद खुजली, तो मंदसौर के जिला, मंदसौर का किला का निर्माण खुजली यानी कि खिलजी ने करवाया था। खिलजी, इस प्रकार से याद रखना। अब तो आप कभी नहीं भूल सकते, मैं बोलूंगा खुजली किसे चल रही है, बोले सर हाँ मंद मंद चल रही है। क्या चल रही है? मंद मंद चल रही है। तो मंदसौर के किला का निर्माण खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? मंदसौर में है। ठीक है, मंदसौर, इस प्रकार से आपको याद भी करना है। अगला बताना दोस्तों, धार का किला कहाँ स्थित है। अब धार को आप नहीं लगता कि या तो तलवार की धार या फिर पानी की धार, है ना। तो यहां से अपनी ट्रिक बन जाती है कि धार का किला धार में तो है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? ये किला कहां पर है? धार का है, लेकिन बिन तुगलक। अब एक चीज बताना कि तलवार जो होती है वो बिन धार के अच्छी नहीं लगती, बिन धार के अच्छी नहीं लगती। क्या? तलवार बिन धार के अच्छी नहीं लगती, उसे तलवार नहीं कहेंगे। वैसे ही धार के किला का निर्माण कौन करवाएगा? बिन तुगलक। बिन आएगा, बिन तुगलक। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका धार, और यहां पर आपका कौन सा किला है? धार का किला है। इस प्रकार से याद करते जाएंगे। आपको वीडियो बस देखना, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वीडियो बस देखें, आपको कुछ नहीं करना है, याद तो आपको करना ही नहीं, आपको याद करवाएंगे हम। ठीक है, बांधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ से आपको नहीं लगता दोस्तों कि बांध हो, बांध दो, है ना। बांध, क्या बांध? उमरिया, है ना। उमरिया आपको याद रख लेना है कि अगर मैं आपको बांध दूं, मैं अगर आपको यहां पर बांध दूं इस खंबे से, तो आप पूरी उमरिया भर बंधे रहोगे। और मैं यहां नहीं बांधूंगा, आपको बांधूंगा बघेलखंड में। कहां बांधूंगा? बघेलखंड। आपने पढ़ा होगा बघेलखंड और बुंदेलखंड, है ना। तो किसी को अगर बांधना है तो उमरिया भर के लिए बांध दो। जैसे अब बोलते ना शादी विवाह हो रही, अरे यार इस पागल को मेरे लिए पूरी उम्र भर के लिए बांध दिया इसको। तो किसी को बांधना है तो उमरिया भर के लिए बांध दो, और कहां बांधो? बघेलखंड में बांधो। ठीक है, तो बांधवगढ़ का किला उमरिया में है, और बघेलखंड में बांधोगे तो बघेल राजाओं ने इनका निर्माण किया था। ठीक है, काय का? बांधवगढ़ का किला। आपको पता होगा दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर सफेद शेर पाए जाते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, उमरिया में। ठीक है, तो बांधवगढ़ का किला कहां पर है? अब आप बताओगे सर उमरिया भर के लिए बांध दो, है ना। तो उमरिया, और ये बघेल राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका उमरिया, है ना, उमरिया। तो याद रख लेना, यहाँ पर बांधवगढ़ का किला है। और मकडाई का किला कहाँ पर स्थित है? मकडाई। मकडाई, तो मक से आपको याद आ जाता है मक्का। मक से क्या याद आ जाता है? मक्का आपको याद हो गई। और मक्का कैसी रहती है? कैसी रहती है? हल्दी कलर की रहती है। तो ये मकड़ाई, मकड़ाई है वैसे ये मकड़ाई। तो ये मकडाई यानी कि हल्दी कलर की डाई, हल्दी कलर की डाई, और ये मकडाई पूछा गया है, और हल्दी आपका निकल के आ रहा है, तो ये कहां पर होगा? हरदा। हरदी से हरदा, है ना, मकडाई। तो मक्का कलर की डाई,
कैसी होगी, हरदी कलर की होगी ना, तो हरदा में होगा मकड़ाई का किला। इस प्रकार से ये है दोस्तों मकड़ाई का किला, बहुत ही सुंदर किला है, इसको देखें। और इसे मक से मकरंद शाह ने बनवाया था, ठीक है, मकरंद शाह ने इसे बनवाया था। और ये है आपका हरदा, जहां पर आपका मकड़ाई का किला है ना, मकरंद शाह ने इसे बनवाया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद हो गई होगी। अब दोस्तों आपको बताना नरबर का किला कहां पर स्थित है। नर और बर, नर भी जाते हैं दर्शन करने और बर भी जाते हैं दर्शन, बर और बधू ये सब जाते हैं दर्शन करने। कहां जाएंगे ये, जल्दी से बताओ। हमारे और आपके पास आएंगे क्या कि शिव के पास जाएंगे। नर भी जाते हैं शिव के दर्शन करने और बर भी जाते हैं, तो नरबर का किला कहां होगा, जल्दी से आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा आज। तो आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर नर भी जाते हैं और बर भी जाते हैं, किसके दर्शन करने, शिव के दर्शन करने। तो ये नरबर का किला कहां पर होगा, शिवपुरी में होगा। और ये किसने बनवाया था, राजा नल ने बनवाया था। और जब शिव के दर्शन करने जाओगे तो यहाँ पर एक नल लगा होगा दोस्तों, इसमें आप पैर जरूर धोगे, पैर धो करके शिव के दर्शन। तो राजा नल ने ये नरबर का क्या बनाया था, किला बनवाया था शिवपुरी में। और ये है दोस्तों नरबर का बहुत ही सुंदर किला, देखें आप कितना आकर्षित और बड़ा ही अच्छा किला है नरबर का किला, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि नरबर का किला कहाँ है, तो आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करोगे, बोले नर भी जाते हैं और बर भी जाते हैं शिव के दर्शन, तो हम शिवपुरी, है ना, इस प्रकार से। और ये है दोस्तों आपका शिवपुरी, यहाँ पर है आपका नरबर का किला, ठीक है, याद रख लेना। और अब बताना है दोस्तों सबलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, सबलगढ़। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, सबलगढ़ का किला कहां पर स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कहां पर है, मुरैना में। कहां पर, मुरैना। एक बार क्या हुआ दोस्तों, आप वो सीरियल देखते होंगे, ये गोपी वाला सीरियल, गोपी के दांत में दर्द था, गोपी के दांत में क्या था, दर्द था, और उससे कुछ भी मुरैना, तो इसकी सास क्या बोलती है, थोड़ा सा संबल धर, है ना, सबर, अपन बोलते हैं सबर पकड़ो ना यार, वो सबल पकड़ किससे बोल रहा, गोपी से बोल रही है इसकी सास, है ना। तो मुरैना, दांत में दर्द तो मुरैना, तो सास बोल रही है सबल पकड़। तो यहां से सबलगढ़ का जो किला होगा वो कहां पर होगा, मुरैना। और इसका निर्माण कौन करवाएगा, गोपी सिंह। तो गोपी से बोल रही है, गोपी सिंह, ठीक है। सबलगढ़ का किला कहां पर है, मुरैना। इसका निर्माण किसने करवाया, गोपी सिंह ने, ठीक है। और ये है दोस्तों सबलगढ़ का किला, जो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। और ये है दोस्तों आपका मुरैना, ठीक है, मुरैना है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है। बहुत सारे किले भी मैंने याद करवा दिए आपको, मेले भी करवा दिए, मेले के 2 पार्ट मैंने दिए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, है ना। अभ्यारण्य भी आपको याद करवा दिए, उद्यान, मंदिर का फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया है, ठीक है। नदियां, मध्य प्रदेश की नदियां और नर्मदा नदी पर बने प्रमुख जलप्रपात, ये भी दे दिए। बहुत सारे ट्रिकी वीडियो दे दिए हैं, आप जरूर याद करें, वीडियो को लाइक करें। MPPSC, MPSI, जेल प्रहरी और MP व्यापम से संबंधित जितने भी एग्जाम पूछे जाएंगे, व्यापम और MPG के उसमें जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। प्लेलिस्ट में देखें, GS से संबंधित भी मैंने बहुत सारे लगभग 10 वीडियो बनाए हैं GS के, तो GS के भी वीडियो, ट्रिकी वीडियो देखें, है ना। वर्ड GK का भी वीडियो मैं बना रहा हूं, है ना, वो भी जरूर देखें। और हिंदी के वीडियो भी आपको देखना, हिंदी के पूरी संधि, है ना, ट्रिकी वीडियो मैंने डाले हैं, संधि के ट्रिकी, समाज के ट्रिकी, तो वो जरूर देखें। सभी ट्रिकी वीडियो आपको मिलेंगे दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। तो आपको परीक्षा ऐप में साथ ही टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर, यानी कि किस प्रकार से आपका जेल प्रहरी का 100 नंबर का पेपर आएगा, पूरा मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज पर आधारित जो है यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपको करना क्या है, इंस्टॉल करना है परीक्षा ऐप प्ले स्टोर से, ठीक है। और दोस्तों जेल प्रहरी टेस्ट सीरीज पर यहाँ पर जाकर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको सेल्फ SC 40 कूपन कोड यूज करना है। और 40% ऑफ में आपको क्या मिल जाएगा, सेल्फ SC 40 SELLF सेल्फ SC 40, ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आप 40% ऑफ मिल जाएगा। यानी कि कोई टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर 100 रुपए के हैं तो आपको वो 60 रुपए में मिलेंगे।